हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे लेसन नंबर 6 दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो टॉपिक है दिस इज़ बेस्ड ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स विच इज़ देयर इन योर चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी बुक। सो लाइक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम कुछ कॉमनली यूज्ड न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो उसमें से जो पहला है दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत जगह यूज़ हो रही है और आपको इसमें ये जानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली होती क्या है। एंड यू हैव टू गो थ्रू द एग्जाम्पल्स जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने डे बाय डे की नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ कर रहे हैं। सो विल डू ऑल दैट इन दिस चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका मतलब क्या है? इंटेलिजेंस तो है लेकिन आर्टिफिशियल है। दैट मीन्स जो मशीन है आप उसको इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो। सो कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो होती है दैट इज़ अ वेरी बिग डेटा। सो कंप्यूटर के पास बहुत सारा डेटा होना चाहिए जिसके ऊपर वो कंडीशंस चेक कर सके एंड अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सके। उस डेटा को हम कहते हैं नॉलेज बेस। सो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। नॉलेज बेस इज अ स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन कंसिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स, assumptions and rules which an AI system can use for decision making। क्योंकि हम लोग जब डिसीजन लेते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हमारे ब्रेन के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो कुछ भी सोच सकता है, पुराना कुछ भी याद आ जाता है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वी टेक अ डिसीजन। बट कंप्यूटर इज़ नॉट इंटेलिजेंट, इट्स जस्ट अ मशीन। उसे अगर डिसीजन लेने हैं तो उसके अंदर जो स्टोर्ड डेटा है कि अगर हमने ऐसा किया था तो ऐसा रिजल्ट आया था, अगर ये किया गया था तो ये रिजल्ट आया था, वो सब कुछ उसके अंदर स्टोर्ड होता है। तो वो उन्हीं चीज़ों को कंपेयर करके प्रोबेबिलिटी चेक करता है एंड अकॉर्डिंगली इट गिव्स यू अ सजेशन कि ये डिसीजन हमें लेना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आपके पास फ़ोन है, ठीक है, अगर आपके पास आईफोन है तो यू हैव सीरी। आप सीरी को कुछ भी बोलते हो, सीरी व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट टेल्स यू बिकॉज इट इज़ रिकग्नाइजिंग योर वॉइस। और उसके बाद उसको पता है कि उसको सर्च कहाँ पे जाके करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको बताना है। सो चाहे वो सीरी हो, चाहे वो गूगल ना हो, चाहे कोर्टाना हो, एलेक्सा हो, जो भी है सारे ये सब एआई के ऊपर बेस्ड है। और आजकल इनका यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। इवन गूगल मैप अगर वो ना हो तो आप कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे आज की डेट में। सो हम कहीं भी जाते हैं, वी रीच ओवर देयर। और इवन आप होम डिलीवरी मंगाते हो, यू शेयर योर लोकेशन। सो दैट ऑल इज डन विद द हेल्प ऑफ एआई। So artificial intelligence endeavors to simulate the natural intelligence of human beings into machines, thus making them behave intelligently. An intelligent machine is supposed to imitate some of the cognitive functions of humans like learning, decision making and प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये सब करने के लिए जो चाहिए होता है वो हमें चाहिए होता है नॉलेज बेस। सो एआई में हम ऐसी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं कि सिस्टम जो जो काम करता जाएगा वो उन एक्सपीरियंसेस से भी लर्न करता रहे और आगे डिसीजंस ले सके। फॉर एग्जांपल, आपकी ईमेल आती है, अगर आपको कोई ईमेल आई है किसी भी सेंडर से और आप उसमें ऑप्शन होती है मार्क एज स्पैम, तो इफ़ यू मार्क इट एज स्पैम, तो जो आपका जो भी ईमेल प्रोवाइडर है, चाहे मान लो जीमेल है, तो अगर मैंने उसमें एक बार उसको मार्क एज स्पैम कर दिया तो जीमेल ऑटोमेटिकली थिंक्स, वो अपने आप दिमाग लगाता है कि अगर इस सेंडर की मेल को मैं स्पैम अभी मार्क कर रही हूँ तो जब दोबारा इस सेंडर से मेल आएगी देन ऑल्सो इट शुड बी मार्क्ड एज अ स्पैम। तो वो अपने आप ही उसको अगली बार स्पैम फोल्डर में भेज देगा। सो वो एक एग्जाम्पल हो गया आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखने का एआई के अंदर, जिसे हम मशीन लर्निंग भी कहते हैं। सो पहली चीज़ एआई में जो आ जाती है दैट इज़ मशीन लर्निंग। So it is a subsystem of artificial intelligence wherein computers have the ability to learn from data using statistical techniques without being explicitly programmed by human beings. So हमने उसको प्रोग्राम नहीं किया कि स्पैम क्या होता है या ये क्या होता है, वो उसने अपने आप आपका बिहेवियर देखा, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा, उस पर कुछ स्टैटिस्टिकल अप्रोच या एनालिटिकल अप्रोच लगाई एंड इट कैन टेक डिसीजंस। सो उसे कहा जाता है मशीन लर्निंग। जैसे अभी आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो, आपके वहाँ पर रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं राइट साइड पे, तो वो जो रिकमेंडेशंस हैं वो किस बेसिस पे आ रही है, दैट इज़ ऑल्सो मशीन लर्निंग। आपका यूट्यूब पूरा ऑब्जर्व कर रहा है कि आप किस तरह की वीडियोस देखते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो किस कंटेक्स्ट से रिलेटेड है, सजेशंस में जो वीडियो होगी वो उसी कंटेक्स्ट से रिलेटेड आएगी। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। So these algorithms called models are first trained and tested using a training data,
एंड टेस्टिंग डेटा रिस्पेक्टिवली। तो इससे पहले कि इसे लॉन्च किया जाए, पहले बहुत थॉरली इसकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पहले उसे देते हैं, फिर उसको टेस्ट करके देखते हैं. When we know that it is accurate, it is giving good predictions, then only we actually launch it online. So they are used to make predictions about new as well as unknown data, अगर उनको प्रॉपर से हमें ट्रेन और टेस्ट किया गया है. सेकेंड AI का जो आप यूज़ कर रहे हो आज की डेट में, वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ये सीरी को बोल के कुछ भी कहना, लाइक अभी आई एम यूजिंग माई लैपटॉप और मुझे अगर कुछ ओपन करना है, से आई वॉन्ट टू ओपन अ सॉफ्टवेयर नेम्ड BlueJ. So I'm just going to click here on the button for Siri and I say open BlueJ. So Siri is going to open BlueJ for me. मैंने कहीं क्लिक नहीं किया, बिना कहीं क्लिक किए मेरे सामने BlueJ सॉफ्टवेयर खुल गया, मैंने सिर्फ बोला है. That is natural language processing, जो कि आपकी हर तरह के एक्सेंट को समझता है, क्योंकि आप सबका बोलने का एक्सेंट अलग अलग होता है. सो इसमें बहुत काम किया जा रहा है. जैसे पहले होता था तो वो सिर्फ इंग्लिश एक्सेंट को समझते थे, बट नाउ डेज दे अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द एक्सेंट, तो आपका वो चेक हो जाता है. देन और बहुत सारी टूल्स आ रहे हैं, जैसे जब आप टाइप कर रहे होते हो तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक अगर होती है या ऑटो करेक्ट सजेशंस दे देता है. और आजकल आपने देखा होगा कि अगर आपको जीमेल पे कोई मेल आती है जिसका आंसर गेसेबल होता है, जैसे किसी ने बोला आर यू इंटरेस्टेड, तो उसमें वहाँ पर आपके पास पहले से ही सजेशंस आ जाते हैं कि आप रिप्लाई में ये लिख सकते हो. गूगल गिव्स यू दी एग्जाम्पल्स. इवन अभी आप अगर मेरी वीडियो पे कमेंट करते हो तो मेरे पास पहले ऑप्शन आता था कमेंट पे रिप्लाई करने का, बट अब अगर मैं रिप्लाई पे क्लिक करती हूँ तो पहले से ही 3-4 ऑप्शंस आ जाती हैं वहाँ पे कि आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दोज इफ़ आई वांट. जो भी मैं मोस्ट कॉमनली रिप्लाई करती हूँ उसके बेसिस पे या वो मीनिंग के बेसिस पे इट शोज मी दैट. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ artificial intelligence, which comes under natural language processing. So the predictive typing feature of search engine that helps us suggesting the next word in the sentence, that is also NLP. Then communicating with Siri and everything, that's all come under NLP system. After that, immersive experiences. Now immersive experiences is another tool of AI जो AI के अंडर आता है. इसके अंदर आ जाती हैं चीज़ें जैसे कि वर्चुअल रियलिटी एंड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी. अब ये क्या मतलब है? सो इसमें हम 3D 4D एक्सपीरियंस कर सकते हैं इमर्सिव एक्सपीरियंसेस में. सो वर्चुअल रियलिटी आप में से काफ़ियों ने VR गेम्स भी खेली होंगी. आपके पास आप स्मैश चले जाओ या बहुत सारे और गेमिंग पार्लर्स हैं जहाँ पर VR रिलेटेड गेम्स होती हैं. आप एक्चुअली में किसी रोलर कोस्टर में नहीं बैठे हो, लेकिन आप जब वो गेम खेलने के लिए वहाँ पे बैठते हो, यू गेट अ फीलिंग ऑफ रोलर कोस्टर, और आपको आंखों के आगे जो लगा दिया जाता है उससे आपको दिखता है ये सारा एज इफ यू आर एक्चुअली ऑन अ रोलर कोस्टर. सो दैट इज़ वर्चुअल रियलिटी. So with the 3D videography, the joy of watching movies in theaters has reached to a new level. That's okay. So here this is just they have told. So main thing in this is virtual reality, just everything that we experience in our reality is perceived through our senses. From this came the idea that if we can present our senses with made up or non-real information, our perception of reality would also alter in response to that. So virtual reality is a 3-dimensional computer generated situation that simulates the real world. तो यहाँ पर आपके पास असली कुछ नहीं है, सब कुछ नकली होता है, लेकिन आपको फीलिंग दी जाती है एज इफ यू आर फेसिंग द रियलिटी. जबकि ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि रियलिटी के बीच में हम आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड करते हैं. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सुपर हीरो शोज़ होते हैं, चाहे वो स्पाइडरमैन हो और इवन हमारा इंडियन अपना शक्तिमान हो, तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए आ रहे हैं या कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एनीथिंग लाइक दैट. सो दैट इज़ ऑग्यूमेंटेड रियलिटी कि आप नॉर्मल सीन्स के बीच में उस चीज़ को ऐड कर रहे हो. सो इट एड्स components of the digital world to the physical world along with the associated tactile and other sensory requirements, thereby making the environment interactive and digitally manipulable. और इवन अभी की जो आपकी गेम्स जो आप खेलते हो तो उसमें भी वी हैव लॉट ऑफ ऑग्यूमेंटेड रियलिटी. जैसे वो आई थी पोकेमॉन वाली, आपको पोकेमॉन पकड़ने हैं तो वो डिपेंड करता है आप कहाँ पर हो, उसके अकॉर्डिंगली वो बताता है कि कहाँ आपको पोकेमॉन मिल सकता है. सो दैट इज़ ऑग्यूमेंटेड रियलिटी. एंड वर्चुअल रियलिटी इज़ लाइक यू प्ले PUBG. सो दैट वुड बी, आई गेस आई हैवंट प्लेड PUBG एवर, बट मेरे ख्याल से उसमें ऑग्यूमेंटेड नहीं है, वो टोटली वर्चुअल रियलिटी ही है. So that's another example of that.
फिर AI का काफ़ी कॉमनली यूज एग्जाम्पल जो है वो है रोबोटिक्स, जो कि सबसे पहला है AI में अगर हम कहें तो। सो AI में सबसे पहले जो काम शुरू हुआ था वो रोबोटिक्स पे ही शुरू हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल यूज़ वाली चीज़ों में, इंटरनेट के से रिलेटेड चीज़ों में वो आता चला गया। सो अ रॉबोट इज़ बेसिकली व्हाट, अ मशीन विच वर्क्स ऑन इंस्ट्रक्शंस। तो पहले जो रॉबोट्स होते थे वो सिर्फ ये काम करते थे कि प्रोग्राम उनके अंदर स्टोर्ड है, हमने इंस्ट्रक्शन दी, अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे, वॉक, पिक, ड्रॉप, ऐसी ऐसी कमांड्स होती थी। बट अभी ये रॉबोट्स आर क्वाइट बेटर, they can even take decisions, they can give their suggestions depending on the programming which is done. कुछ बहुत कॉमन और या बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स जो रॉबोट्स के हैं जो यूज़ हो रहे हैं वो है नासाज मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर, दैट इज MER mission is a robotic space mission to study about the planet Mars. Then Sophia is a humanoid that uses artificial intelligence, visual data processing and facial recognition. Also it can imitate human gestures and facial expressions. So ये एक proper human उन्होंने बनाया हुआ है जो कि इंसान की तरह behave कर सकता है. This is Sophia. Then drone could be there which can be used for various purposes. और आजकल तो आप देख ही रहे हो कि ड्रोन कितना ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं टू मॉनिटर कि कोई घर से बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, कहीं पे क्राउड इकट्ठा तो नहीं हो रहा है. सो टू मॉनिटर ऑल द सिटीज़ वी आर यूजिंग ड्रोन्स अ लॉट. सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स जो हमारी सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर आती हैं. तो ये सब जो है दिस इज़ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई चीज़ जो इंटेलिजेंट है but it's not God created, it's created by man, so it is artificial intelligence. So you should know all the parts which we have discussed here. I guess आपको सारे समझ आ गए होंगे with examples from our daily life. अगर किसी में भी कोई डाउट है you can write in the comments, लेकिन अगर समझ आ भी गया है then also you can write a thank you in the comments and do click the like button over there because it shows how much you understood from the video. And don't forget to subscribe the channel. नहीं किया है अगर अभी तक तो अभी सब्सक्राइब करो and share the video with your classmates so that they can also get the benefit of learning online. And Badrama upload more. Keep watching, keep learning.